पाकिस्तान हमारा मुल्क, नक्शे पर कायम इस मुल्क के साथ दूसरे मुल्क भी लगते हैं। कुछ दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन। इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी पाक फौज की है, जिस पर हमें फख्र है। पाक फौज में कायम बहुत से इदारे अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी में एक इदारा पाकिस्तान कोस्ट गार्ड भी है, जिसका वजूद 1973 में हुआ। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को वन ऑफ द 6 यूनिफॉर्म के तौर पर मुतारिफ कराया गया। यह वो वाहिद इदारा है जिसका काम समंदरी निगरानी के साथ साथ जमीनी कार्रवाई भी है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सिंध और बलूचिस्तान के सूबे में अपना काम भरपूर तरीके से अंजाम दे रही है। माजी में टीम टारगेट ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के साथ समंदरी कार्रवाई करके इंसानी स्मगलिंग और गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग पर क्रैकडाउन किया। चल के माजी की कुछ झलकियां देखते हैं। लॉस्ट वार्निंग दी जा रही है, अपने बोट का इंजन बंद कर दें, अपने बोट का इंजन बंद कर दें। लॉस्ट वार्निंग दी जा रही है आपको। और साथ में बोट को रोकने के लिए वार्निंग फायर भी किया गया। मौसम साहब थोड़ा सा बताइएगा कि अभी क्या कार्रवाई की है और कितने लोग अंदर से जो है वो निकले? इसमें जो कि बैरून मुल्क सवार लोग थे वो 23 लोग थे जो कि बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें थोड़े से अफगानी हैं, ये लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। मौसम साहब ऐसा भी है बोट के अंदर छुपा के लेके जा रहे थे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनका मेन जो कोर्स ऑफ एक्शन ही ये होता है कि बोट के अंदर बैठा हुआ होता है, वहाँ ना तो सांस होता है और कई दफ़ा इन लोगों की वहीं अमवात भी हो जाती हैं। समंदरी रास्ते इंसानी स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। माइक 2 और 3 आपको अपने सामने तकरीबन 0.5 नॉटिकल पे एक बोट नजर आ रही है। ओवर, कंफर्म करें, इस बोट को एनसर्कल करें और इसको चेक करें। इस बोट को एनसर्कल करके इसको चेक करें। ओवर, कोस्ट गार्ड ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आप अपने इंजन बंद कर दें और वहीं रुक जाएं। ये इतने सारे लोग किधर लेके जा रहे हो? तो बंदे काम करते हैं मछली के साथ। 10-15 लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं? कोई छेड़ा फेंकता है, कोई जाला बांधता है, कोई रस्सा टाइट करता है। कोई चीज़ लोड है बोट में? कोई चीज़ नहीं। खुफिया खानों की तलाशी ली गई कि अचानक खानों में मौजूद कुछ बोरे नजर आए। जिन बोरों की तलाशी ली गई तो इनके अंदर बड़ी मिकदार में गैर मुल्की शराब मौजूद थी। ये थी माजी की कुछ झलकियां। आज जो कार्रवाई हम आपको पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की दिखाने जा रहे हैं, उस कार्रवाई ने पाकिस्तान के बहुत से नौजवानों को तबाही से बचा लिया। मंशियात एक ऐसी लानत जिसने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है। मंशियात की लत में पड़े लोगों का हाल हम पाकिस्तान की सड़कों पर रोज देखते हैं। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप तो किसी का शौहर जानवर से बदतर हालत में नजर आते हैं। और हम लोग ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो मंशियात का आदी है। क्या हमने कभी ये सोचा कि ये मंशियात लेने वाला भी अशरफुल मखलूकात है और ये भी हमारी तरह इंसान होता था? आज मंशियात ने ना सिर्फ अपने माशरे से दूर कर दिया, बल्कि इंसानों की फहरिस्त से हटाकर जानवरों से बदतर फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया। आखिर ये मंशियात शहरों में आती कैसे है? आखिर कौन है जो इन्हें बॉर्डर्स के जरिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करता है? पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की तारीख की एक बड़ी कार्रवाई की। बॉर्डर से लाई जाने वाली मंशियात की रोकथाम आखिर किस तरह हुई? डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अतीकुर रहमान अपने दफ्तर में मौजूद थे कि अचानक एक टेलीफोन कॉल उन्हें मौसूल हुई। इस टेलीफोन कॉल के मुताबिक मंशियात का एक बड़ा कंसाइनमेंट बॉर्डर के जरिए शहर के अंदर स्मगल किया जा रहा है। Bismillahirrahmanirrahim. Gentlemen, welcome here. Today we are going to pass on certain information which we have been receiving over a period of time. There have been substantial increase in the seizures which we have done during couple of last months. और खालिद, जो मूवमेंट है हमारी टास्क फोर्स की और क्विक रिएक्शन फोर्स की, इसको आपने खुद मॉनिटर करना है। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने बगैर वक्त ज़ाया किए मीटिंग तलब की और हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर इस कंसाइनमेंट के ऊपर नजर रखी जाए
और हर मुमकिन कोशिश करके मिशन को कामयाब बनाया जाए। अभी नारकोटिक्स के हवाले से हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है, जो ही कंफर्म होती है मैं आपको बता दूंगा। जनरली पसनी के इलाके में हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ एक हैवी कंसाइनमेंट नारकोटिक्स की पहुँचने वाली है। तो लकीली हमारे पास मीडिया पर्सनल्स भी मौजूद हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इफ़ यू वांट टू कंपनी, विल बी हैप्पी टू हैव शेरी विद अस एट द साइट। टास्क मिल चुका था, लेकिन ये टास्क इतना आसान ना था, क्योंकि इस कंसाइनमेंट ने कब, कहां और कैसे जाना था ये किसी को पता नहीं था। टीम टारगेट ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली। टीम टारगेट ने रुख किया कराची से बलूचिस्तान के शहर पसनी का। यहां पहुंचकर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने हमें इज्जत बख्शी और एजाजी मेजर का खिताब दिया। इसके बाद हमने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को अपना इदारा समझते हुए काम का आगाज किया। हमने देखा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवान किस तरह ट्रेनिंग हासिल करते हैं और किस तरह इन्हें तरबियत दी जाती है अपने मुल्क को कौम के लिए कुछ करने की। हमने वहां निशानेबाजी की मशकें भी देखी। ये देखकर खुशी हुई कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों का निशाना किसी से कम नहीं। इनके निशाने से दुश्मन का बचना आसान नहीं। तरबियती अमल पूरा हो चुका था, अब बारी थी शिकार को दबोचने की। लेकिन इंतजार था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कर्नल माज मुर्तजा को ड्रग्स के इस कंसाइनमेंट की एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, खैरियत से हो आप? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन पक्की है? लेकिन ये इंफॉर्मेशन ऐसे ही थी जैसे रेगिस्तान में सुई का ढूंढना। ठीक है, इस पे फर्दर आप इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करें और हम अपनी पार्टियां तैयार कर रहे हैं और जो नई इंफॉर्मेशन मिलती है आपने मुझसे शेयर रखनी है। कर्नल माज मुर्तजा ने फौरी तौर पर एक मीटिंग तलब की। जी वसीम, ये भी खुफिया इत्तला मिली है इसकी नार्को शिफ्टिंग की, तो आप अपनी टीम को तैयार रखें और ब्रीफिंग रूम के लिए, और आप अपना नक्शा लेकर आ जाएं, मैं आपको फर्दर ब्रीफ करता हूँ। प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ हैव सीट। वसीम, अभी हमें मुझे इत्तला मिली है एक खुफिया ज़राए से, और एक हैवी कैशे है जो बरास्ता पसनी स्मगल होना है। राइट सर। एक ऑयल टैंकर है जिसकी मदद से ये नारकोटिक्स को लाया जाएगा पसनी और बरास्ता है। दो स्पॉट्स के ऊपर आपने ब्लॉकिंग पोजीशन लगानी है, एक बदोक के इलाके में और एक शादी कोर जो कि तुर्बत की तरफ से रास्ता आ रहा है। दो टीमें तश्कील दें और बाकी डिटेल ब्रीफिंग हम ब्रीफिंग रूम में करेंगे और वहाँ पे आप लोगों को बाकी तफसीलात बताएंगे। इस मीटिंग में इस बात पर डिस्कशन हुई कि आखिर किस तरह इस ऑपरेशन पर अमल किया जाए।
गवादर की जानिब से आने वाला रास्ता जो पस्ती में दाखिल होता है, उसकी जिम्मेदारी टीम बी को दी गई। हम आज के इस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज दिन 11 बजे करेंगे। दोनों टीमें अब 30 मिनट की मुद्दत में अपने अपने एरिया जिम्मेदारी के इलाके में पहुंचकर रोड ब्लॉक लगाएंगे और चेकिंग का आगाज करेंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पता है कि ये जो इत्तला है एक बड़े कैशे की है और इत्तला के मुताबिक उनकी तरफ से कुछ रिटेलिएशन भी आ सकती है। तो फ़हद, आप अपनी टीम कैसे तश्कील दे रहे हैं? मेरी लोकेशन शादीकोट से 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ होगी। ठीक है। ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेजर फहद के सुपुर्द की गई। जैसे आपको पता है कि ये एक मेजर कार्रवाई है और इसकी इम्पोर्टेंस से आप लोग सब पहले से वाकिफ़ हैं। तो उसी जोश और जज्बे के तहत आपने काम करना है और अपने जवानों को भी इसी जोश के साथ आगे लेके लीड करना है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। मीटिंग का खत्म होना था और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों ने अपनी कमर कस ली। ये जवान इस बात पर पुरअज़म थे कि किसी भी तरह वो अपने मिशन को कामयाब बनाएंगे और मंशियात जैसी लानत को अपने नौजवानों से दूर रखेंगे। ऑपरेशन पर निकलने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर जवान की आंखों में जोश और जज्बा साफ नुमाया दिखाई दे रहा था। इनका ये जज्बा देखकर हमारे अंदर भी एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। जज्बा हुब्बुल वतनी हमारे अंदर भी इसी तरह बेदार हो रहा था जैसे हम अपने जवानों की आंखों में देख रहे थे। इंफॉर्मेशन के मुताबिक मंशियात से भरा हुआ ट्रक एक मुकाम से गुजरना था। मुश्किलात बहुत थी, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद थी कि हम इस मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। मेजर फहद की सरबराही में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों ने रोड पर पिकेट लगाकर चेकिंग का अमल शुरू किया। कहाँ से आ रहे हो? तुर्बत से। और इसमें एलपीजी गैस है? एलपीजी गैस कहाँ से लिए? तुर्बत से लिए। और कहाँ लेके जाओगे इसको? तो कराची भवानी पे। भवानी पे। क्या चीज़ है इसमें? कहाँ लेके जा रहे हो? तुर्बत। और कहाँ से ला रहे हो? कराची से। अपना ट्रक है या किसी का है? किसी और का है? तुम ड्राइवर हो? हमें ये बात सता रही थी कि अगर मंशियात से भरा ट्रक दूर से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों को देखेगा तो कहीं वो अपना रुख बदल ना ले। चेकिंग का अमल जारी था, लेकिन हमें मायूसी का सामना करना पड़ रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और हमें ये मिशन पूरा होता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों ने हिम्मत न हारी। इनका ये जज्बा देखकर हमारे अंदर भी उम्मीद की किरणें जन्म ले रही थी। हमें मेजर फहद ने बताया कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की इंटेलिजेंस ब्रांच इस वक्त पूरे एरिया को कवर कर रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त कोस्ट गार्ड के जवानों ने जो है वो पिकेट लगा ली है। मैं आपको बता दूं कि ये वो रोड है जहाँ से मंशियात जो है वो स्मगल होकर समंदर के रास्ते जाती है। हम थोड़ा सा फहद साहब से जानने की कोशिश करेंगे हम किस रोड पे मौजूद हैं। फहद साहब, इस वक्त हम कौन से रोड पे मौजूद हैं? इस वक्त हम लोग जो है वो शादीकोट के करीब मौजूद हैं और यही एरिया था जो हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें को मिली गई थी। वो यहाँ पे ये वाला जो है वो मेन ट्रैक है जिससे हम लोग दो जगहों को जो है वो कैटरफॉर कर सकते हैं। एक जो तुर्बत, गवादर एंड पसनी, ये वाला जो रूट था इसको हम लोगों को जो है वो कवर करना था। और सेकंड ये वाला जो रोड है ये कहलाता है कोस्टल हाईवे। ये इस वक्त में पसनी की तरफ जाता है रोड, ये कोस्टल हाईवे है? ये कोस्टल हाईवे कहलाता है और यहाँ से एक ट्रैक जो जाता है तुर्बत की तरफ। ये दो ट्रैक्स इस तरीके से हैं जो पसनी को लीड करते हैं। जैसा कि मेजर फहद ने बताया कि दो जो है वो लगते हैं रोड्स, और इस वक्त यहाँ पर कोस्ट गार्ड के जवानों ने जो है वो चारों तरफ अपनी पिकेट लगा दी है। वक्त गुजरता जा रहा था और हमें जिसका इंतजार था वो काम पूरा होता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक वायरलेस पर एक मैसेज मौसूल हुआ। Charlie 1 send over. There is a suspicious truck
15 over Turbat, Shadikot track, over. Charlie 1, Roger, over. We want that you should go and check it up, over. Charlie 1, Bilko, we are on the move, over. बिठाएं उन गाड़ियों को बिसल बजाएं, उन गाड़ियों को भी नाज़रीन, इस बिठाएं। वक्त वायरलेस पे एक इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है कि कोई ट्रक है जो कच्चे के रास्ते में उतरा है और इस वक्त में कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके लिए अभी फ़ौरन यहाँ से मूव करना शुरू हुए हैं। मैसेज के मुताबिक एक ट्रक कच्चे के रास्ते पर उतरा था, यानी ट्रक ने अपनी मूवमेंट बदली थी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने वक्त जाया किए बगैर वायरलेस पर बताई हुई जगह का रुख किया। कैमरे की आंख इन तमाम मनाजिर को अपनी आंख में फिल्म बंद कर रही थी। थोड़ी ही देर आगे जाने के बाद ट्रक को हमारे कैमरे की आंख ने पकड़ लिया, लेकिन इस ट्रक ने रुकने का नाम नहीं लिया। हमारा शक यकीन में बदल चुका था कि दाल में कुछ काला जरूर है। थोड़ी ही देर बाद ट्रक एक मुकाम पर रुक गया और कुछ लोग ट्रक से उतर के भागने लगे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों ने शिकार को दबोचने का अमल शुरू किया। टीम टारगेट अपने कैमरों के साथ साथ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की इस कार्रवाई को कैप्चर कर रही थी। थोड़ी ही देर हुई थी कि फायरिंग की गनगरज से हमारे कान झुंझला उठे। चारों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त फायरिंग शुरू कर दी है। मूव करो, लेकिन देख के, बिल्कुल नीचे रख के, नी डाउन रखना अपने। उस तरफ चलो। ये एक पथरीला इलाका था जहां बहुत से कांटे भी पड़े थे। ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे हौसले पस्त होते जा रहे थे, लेकिन जवानों का हौसला हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। देख सकते हैं इस वक्त में फायरिंग का तबादला शुरू हो चुका है। फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दहशतगर्दों ने पहाड़ों की चट्टान के पीछे अपना मोर्चा बना लिया था। हम और हमारे जवान मौत हथेली पर लिए आगे बढ़ रहे थे। कोस्ट गार्ड के जवान जो हैं वो बड़ी बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग नी डाउन रहो, एकदम ऊपर नहीं उठो। नी डाउन रहो, नी डाउन रहो। काफी देर गुजरने के बाद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों ने दुश्मन को दबोच लिया। रुक जाओ, हथियार फेंक दो, हाथ ऊपर, खड़े हो जाओ। दूसरा किधर है? हथियार फेंक दो, बाहर निकलो, उधर से। तुम हथियार चेक करो, असला उठाओ। Charlie 1 for 9 over। फास साहब ट्रक को छोड़ के भागे, उसके बाद फायरिंग की आप लोगों के ऊपर। जी हाँ, सस्पिशियस तो हम लोगों को ये पहले ही था। जिस तरीके से हम लोगों को रिपोर्ट्स भी मिल चुकी थी इसके बारे में, बट ट्रक को इस तरीके से हमारी गाड़ियों को आता देखकर छोड़ के भागना और प्लस बाद में जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर फायर भी करना, इस चीज़ की जो है वो वाज़ेह सबूत है कि इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरह का गैर कानूनी चीज़ है। अब बारी थी कि ट्रक को चेक किया जाए, लेकिन इस दफा जो हुआ इसने हमें हिलाकर रख दिया। इंफॉर्मेशन थी कि बड़ी मिकदार में मंशियात ट्रक में मौजूद है, लेकिन इस ट्रक में मंशियात मौजूद ना थी, जो हमारे लिए किसी शौक से कम बात ना थी। हमारा जहन ये कह रहा था कि ये कोई गेम प्लान तो नहीं कि हमारी तवज्जो कहीं और लगाकर पीछे से स्मगलिंग का अमल किया गया हो।
मेजर फहद ने वायरलेस पे कर्नल माज मुर्तज़ा को इन्फॉर्म किया। Taliban, we have got hold of that suspicious water bowser, but यहाँ पे तो हम लोगों को जो है कोई इस तरह की सरसरी नज़र मारने पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बट जिस तरीके से इनकी हरकत और सकनात थी उससे ये बात वाज़ेह होती है कि इसमें ज़रूर कुछ इस तरह की चीज़ है जिसको वो हमसे छुपाना चाह रहे थे। रॉजर तो हो नाज़रीन, इस वक्त में कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो रही है कि इस वक्त कोस्ट गार्ड के जवानों ने उन 2 लोगों को तो हिरासत में लिया, लेकिन अभी ट्रक के अंदर फिजिकली कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। कर्नल माज मुर्तज़ा भी मौके पर पहुंचकर ट्रक को चेक किया जा रहा था, लेकिन ट्रक में कुछ मौजूद ना था। आखिर इन दहशतगर्दों ने फायरिंग क्यों की और क्यों वो ट्रक छोड़ के भागे, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ट्रक का बखूबी जायजा लिया जा रहा था, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था कि अचानक कर्नल माज मुर्तज़ा ने ट्रक के एक हिस्से को काटने को कहा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। देखने में वो ट्रक का एक पार्ट लग रहा था जिस पर किसी की सोच भी ना पहुंच सके। इसी ट्रक में मौजूद एक खुफिया पार्ट था जो महज ऊपर से ट्रक का हिस्सा मालूम होता था। जब इसे काटा गया तो इसके अंदर से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई और जो मिशन दिया गया था इस मिशन में कामयाबी हासिल हुई। चेक करें इसके अंदर क्या है, ये ओपन करें। ठीक है बच्चा, रुक जाओ, अभी पहले एक चेक करने दो। ठीक है, गुड। इस वक्त में एक बड़ी मिकदार में नार्को जो है यहाँ से बरामद हुई है। कोस्ट गार्ड की एक इस वक्त में बेहतरीन कार्रवाई आपके सामने है। चर्च के यहाँ पर पैकेट्स मौजूद हैं। पूरा जो ट्रक है वो भरा हुआ है बड़ी नार्को से, और इतने खुफिया खाने थे कि जो इंसान की अकल दंग रह जाए। आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ कि ये खुफिया खाने थे। यहाँ पर पूरा एक बॉक्स लगाया हुआ था जो कि आपने भी अपनी आंखों से देखा है, और उसको काटा गया है, पूरा निकाला गया है। तो अंदर से खुफिया खानों में से जो है वो बड़ी मिकदार में आपके सामने यहाँ पर चर्च बरामद हुई है, और ये पूरा ट्रक इस वक्त में भरा हुआ है। कोस्ट गार्ड की एक बड़ी कार्रवाई, और अभी ज़ाहिर है ऑफिस चल के वहाँ पर जाकर हेडक्वार्टर्स में जाके इसकी पूरी काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल कितनी क्वांटिटी इस वक्त मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी क्वांटिटी, मास भाई, जो बज़ाहिर लग रहा है कि एक बड़ी क्वांटिटी है क्योंकि इतना बड़ा ट्रक है, और अंदर से ये बता रहे हैं कि पूरा फुल हुआ हुआ है। नहीं, ये ट्रक पूरा फुल नहीं हुआ क्योंकि ये ऑयल टैंकर है। क्योंकि अगर आप ऊपर से देखें तो वैसे तो आपको वो खाली एक ऑयल टैंकर नज़र आएगा। इसमें मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हुए, और जैसे ये विजिबल भी है कि ये फ्रंट पोर्शन को इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें भी फ्रंट पोर्शन में भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, और एक बड़ी क्वांटिटी इसमें से उम्मीद है कि निकलेगी। बड़ी क्वांटिटी की उम्मीद है। अभी बाकी वो ज़ाहिर है हमें बाद में पता चलेगा कितनी क्वांटिटी की इस वक्त में नार्को जो है, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी इस वक्त में कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट को। वेल्डन, शाबाश। और इसी तरीके से आपने आइंदा भी कोस्ट गार्ड का नाम रोशन करना है, और इसी तरीके से अपने काम को जारी रखना है। गुड, वेल्डन, शाबाश। मोराल कैसा है आप लोगों का? गुड, शाबाश। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कोस्ट गार्ड जिंदाबाद, कोस्ट गार्ड जिंदाबाद। अगले रोज पकड़े जाने वाली मंशियात की कीमत हमारे सामने आई तो उसने हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकाल दी। जी नाज़रीन, इस वक्त में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की आपने एक बड़ी कार्रवाई देखी है, और ट्रक के अंदर से 900 केजी चर्च जो है वो यहाँ पर बरामद हुई है, और एक बड़ी कार्रवाई थी। इस चर्च को जो है वो स्मगल किया जाना था। थोड़ी सी बात करेंगे कर्नल माँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा ये सीज़र किया है, और जैसे आपने के सामने क्वांटिटी मौजूद है, ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और जिसकी मालियत इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के नज़दीक है। इंशाल्लाह जिस तरह पहले माजी में भी कोस्ट गार्ड इस तरह के काम करती रही है, तो आइंदा भी हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो इस नशे की लानत है, और ये इसको हम अपने मुल्क से ख़त्म कर सकें, और अपनी नई जनरेशन के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छे इक़दाम कर सकें। सलाम पेश करूंगा पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को कि जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान के नौजवानों को इस मंशियात की बड़ी लानत से बचा लिया। आइए आपको ट्रक का मुआयना करवाते हैं कि मंशियात फरोशों ने अपना दिमाग किस हद तक इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के आगे इनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। नाज़रीन, यहाँ पर ये पूरा एक बॉक्स बना हुआ है अच्छा खासा बड़ा, और इधर जो है वो ऐसे उन्होंने ड्रिल किया हुआ था कि लग रहा था कि ये ट्रक का हिस्सा ही है और टैंकर का हिस्सा है,
और इसके अंदर जो है इतनी भारी मिकदार में चर्च जो है ले जाने की कोशिश की थी, जिसे कोस्ट गार्ड ने जो है बड़ी जिसे कहते हैं वाइसली डील करते हुए इन मंशियात फरोशों को पकड़ा। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ट्रक के पीछे खाना बनाया गया था, आपको नज़र आ रहा है, अभी हम शॉट भी लेंगे इसके। और इधर एक पूरा बड़ा सा एक बॉक्स बना हुआ है, पूरा एक खाना बना हुआ है जिसमें मंशियात जो है वो सप्लाई करने की कोशिश की थी। ये मिसाल इन मंशियात फरोशों पर बिल्कुल ठीक बैठती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। एक बड़ी कार्रवाई कोस्ट गार्ड की जानिब से देखने में आई, 1 अरब 40 करोड़ की मंशियात जो है वो बरामद की गई, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि इतनी बड़ी मालियत की ड्रग्स जो है वो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने जो है वो पकड़ी है और एक बड़ा सीजर ऑपरेशन हुआ जिसमें इतनी बड़ी मंशियात बरामद हुई। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मंशियात बॉर्डर्स के ज़रिए आ रही होती है, अगर आपके ख्याल से ये मंशियात बॉर्डर पे ही रोक दी जाए तो शहरों में सप्लाई नहीं होगी, क्या कहेंगे इस पर? एकेडमिकली ये बात बिल्कुल वजह है जो आपने कही कि बॉर्डर्स पे रोक दी जाए तो आगे ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ है तो 2700 किलोमीटर के ऊपर है और ये सारा बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, यानी ना तो इसके ऊपर कोई बाड़ लगी हुई है, ना कोई बाउंड्री वॉल है। सो बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे लोग आते जाते हैं। कुछ हैं जो रास्ते तोरखम है, पशीन है या गुलाम मोहम्मद है, तो ये इलाके हैं जो मार्क्ड हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। सो प्राइमरीली इन रास्तों से चीज़ों को रोकना बड़ा मुश्किल है। सर, अभी पास्ट में थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं कि कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितनी मालियत तक की अब तक आप लोग ड्रग्स जो है पकड़ चुके हैं? दैट्स ए गुड क्वेश्चन शरी, लेट मी से इट। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में 7000 kg से ज़्यादा मनशियात हमने पकड़ी हैं और अभी भी तकरीबन 2500 अभी हमें वी आर इनटू हाफ ऑफ दिस ईयर। 2016 में भी तकरीबन 3000 kg के करीब मनशियात हम पकड़ चुके हैं और इसके अलावा इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं वो स्ट्रेंथ उसके अलावा है। लिकर और बियर की बॉटल्स इसके अलावा है। अब तक इस तरह के ऑपरेशन में कितनी शहादतें आप देख चुके हैं जो आपके जवान अपनी जान का नजराना देकर इस चीज़ को रोक चुके हैं? कितनी शहादत हुई? ये अभी 2013 में हमारी 8 के करीब शहादतें हुई, ज़ख्मी उनके अलावा हैं और अभी भी 26 जनवरी इस साल हमारी 2 शहादतें हुई और 3 लड़के ज़ख्मी भी हुए, लेकिन हौसला नहीं हारा। असल चीज़ ये है कि सिपाही की शान ये है कि वो हौसला ना हारे। अच्छा सर, मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो ये वाहिद आर्मी होगी पूरे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें कि जहाँ पर जवानों के साथ साथ जो अफसरान हैं उनकी शहादत का भी वही लेवल है। ये नहीं है कि सिपाही शहीद हुए जा रहे हैं। हमारे पास मेजर जो कैप्टन और जो अपर लेवल के उनकी शहादतें भी ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हो तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि आई फील ऑनर्ड बीइंग एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी कि हमारी फ़ौज दुनिया की यूनिक फ़ोर्स है कि जिसके अंदर ऑफिसर्स की शहादत का रेशो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और उसकी प्राइमरीली वजह यह है कि हमारी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो लीडरशिप तैयार करती है वो अपनी जान भी देने से हिचकिचाती नहीं है। इसकी वाज़ेह मिसाल हमारा अपना सिपह सलार है, जनरल राहील शरीफ को अक्सर आप टीवी पे खुद ही दिखाते भी हैं कि पाकिस्तान के हर कोने में वो पहुँचे होते हैं, खा वो ऑपरेशनल एरिया हो या नॉन ऑपरेशनल एरिया हो। फाटा में वो इस तरह जाते हैं जैसे वो लाहौर फिर रहे हों। तो जब अगर सिपह सलार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये स्पिरिट रखता हो या कोर कमांडर या GOC ये स्पिरिट रखते हों, मेरा नहीं ख्याल कि कोई यंग ऑफिसर्स कैप्टन या लेफ्टिनेंट उसके दिल में ज़रा बराबर भी बात है। लीडर होता है, आप उसी को फॉलो करते हैं और जो जनरल राहील शरीफ साहब हैं उनकी तो बहरहाल क्या ही बात है। सर, कोई लास्ट मैसेज आपका पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से पाकिस्तान की आवाम? पाकिस्तान अवाम को मुतमिन रहना चाहिए कि इंशाल्लाह सरहदों की हिफाजत यानी समुद्री सरहदों की हिफाजत हमारे ज़िम्मा है और इंशाल्लाह ताला ज़रूरत पड़ी तो जान पे भी खेल के उसकी हिफाजत करेंगे और जो हमारी ज़िम्मेदारी है कानून और आइन के मुताबिक इससे पीछे नहीं हटेंगे, खा मैं खुद हूँ या मेरा एक सिपाही है। और ये हम इंशाल्लाह ताला साबित करके दिखाएंगे
कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, अमन का मुल्क बनेगा और यहाँ सी पैक बनेगी और कौम को इकनॉमिक अब कह लें स्टेबिलिटी हासिल होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने 1 अरब 40 करोड़ रुपए की मंशियात अपनी तहवील में ली। अगर ये मंशियात पाकिस्तान के शहरों में स्मगल हो जाती तो ना जाने कितने नौजवान तबाह बर्बाद होते। मंशियात जैसी लानत ने हमारी नौजवान नस्ल को खोखला कर दिया है। अब बारी है कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, अपने इर्द गिर्द होने वाली सरगर्मियों पे नज़र रखें। अपने प्रोग्राम के आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अतीकुर रहमान साहब का कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में हमें सपोर्ट की। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।